Uh, uh, I think we have been joined by learned district and session judge, ma'am, Swarnkanta Sharma, ma'am. Ma'am, are we audible? Yes, you are. Yes, you are. Thank you, ma'am. Thank you. Ma'am, we have. Please सब mute कर दीजिए अपना. आप सब please mute कर दीजिए अपना जो audio है. हाँ जी. Ma'am, we welcome you all. Ma'am, as it was your vision, we have actually decided to hold this session for our police officials of North District. We have been joined by many of our police officials who actually are front runners nowadays in this distress time of COVID-19, ma'am. So, ma'am, आपके जो vision था कि हमें इनको थोड़ा सा जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं who basically sometimes कभी-कभी left out हो जाते हैं, उनको अप्रिशिएट करना हम भूल जाते हैं, मे बी उनको भी एनकरेजमेंट और कुछ मोटिवेटिंग चीजों की जरूरत होती है. सो मैम, वी रिक्वेस्टेड यू एंड देन यू हैड अ विजन कि हम इनके लिए एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करते हैं. सो वी ऑल आर नाउ जॉइंड by your esteemed presence, ma'am. So over to you, ma'am. We all are listening. सबके ma'am audios we have muted and videos on है सबके. So ma'am, over to you for this session. Thank you so much, संदीप. नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार. जो ये प्रोग्राम आज हमने DLSA नॉर्थ की तरफ से डिसाइड किया, ये बहुत दिनों से मैं और संदीप सोच रहे थे कि हमें ये करना ही चाहिए. मैंने जितनी भी बार जहाँ मैं रहती हूँ या जहाँ पर हमारी कोर्ट अभी भी चालू है, वहाँ पर जब आप लोग आते हैं तो आप लोगों को देखकर बहुत बार ऐसी इच्छा हुई कि मैं आप लोगों से बात करूं. ये बहुत ही अच्छा मौका हुआ कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिला. संदीप ने बिल्कुल ठीक कहा कि शायद हम बहुत बार जिन लोगों को अपनों को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, हम उन्हें भूल जाते हैं. शायद पुलिस फोर्स एक बहुत ही इग्नोर्ड और अनअप्रिशिएटेड हिस्सा है. थोड़ा दूर जाती हूँ. जब मैंने इस जजशिप को ज्वाइन किया आज से 28 साल पहले, तो मुझे याद है कि मैं तब भी एक मैजिस्ट्रेट थी. एज अ मैजिस्ट्रेट, उसके बाद एज अ सेशन जज और फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, मुझे बहुत सारे पुलिस कर्मियों के साथ काम करने का, बात करने का, उन्हें समझने का मौका मिला. लेकिन जैसा कहते हैं ना कि हम जब ये सोचते हैं कि हम सब कुछ समझ गए, तब शायद ईश्वर कहते हैं कि नहीं, अभी तुम सब कुछ नहीं समझे हो, तो वो हमें कुछ और भी समझाते हैं. कोविड-19 हुआ और मुझे पुलिस फोर्स का एक और हिस्सा देखने को मिला, एक और फेस देखने को मिला, जो मैंने शायद 28 सालों में देखा तो था मगर काफी कम था. वो था कम्युनिटी पुलिसिंग का. शायद इंडिया में हम कम्युनिटी पुलिसिंग की कभी बात ही नहीं करते, जबकि पुलिस कम्युनिटी में इतना काम करती है, मगर कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए हम कभी उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते. मैं जिस जगह पर रहती हूँ, मैंने जब वहां के SHO को दिन रात सड़क पर चक्कर लगाते देखा, पुलिस कर्मियों को बार बार वहां के लोगों को घर के अंदर भेजने के लिए जाते हुए देखा, तो हर बार मेरी एक कोशिश हुई कि मैं किसी तरीके से आप सबसे कम से कम जो मेरे इलाके में है, मैं उनसे बात करूं. देखिए, हर प्रोफेशन का एक धर्म होता है. पुलिस प्रोफेशन का भी एक धर्म है. जैसे हम जज हैं तो हमारा भी एक धर्म है, जो राजा है उसका भी एक धर्म है, और जो दंड की प्रक्रिया होती है, दंड की प्रक्रिया का भी अपना एक धर्म होता है, जो हमारे धर्म शास्त्रों में निश्चित है. दंड एक वो प्रक्रिया है जिससे हम दुराचारियों को पनिशमेंट देते हैं और उन्हें उस जगह तक लाते हैं जो देश के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध जो लोग काम कर रहे हैं, उनको हम पनिश करके बाकी लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें. जब कोविड-19 हुआ तो इस धर्म की कुछ परिभाषा बदली और इस धर्म का कुछ रूप बदल गया. ये रूप सिर्फ IPC की धाराओं में लोगों को पकड़ने तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि देयर वाज अ कंप्लीट लॉकडाउन. अब शायद IPC की बाकी धाराएं तो बड़ी पीछे रह गई और शायद 188 बहुत यूज हो. कभी हमने शायद ये सोचा भी नहीं था कि एक लक्ष्मण रेखा खींची जाएगी लोगों के घरों के बाहर,
और पुलिस उसकी प्रहरी होगी। क्या रूप हमारे सामने आया इस पूरी पुलिसिंग का कि जब एक लक्ष्मण रेखा लोगों के घरों के बाहर खींची गई तो एक और जनता थी, लक्ष्मण रेखा की दूसरी ओर पुलिस थे, लेकिन शायद पुलिस ये भूल गई कि उनके पीछे हम जजेस खड़े हैं। जहां आप खड़े हैं हम आपके पीछे खड़े हैं, हम आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं कि अगर कोई आपको, मैंने आपके धैर्य की परीक्षा लेते हुए लोगों के बड़े सारे प्रसंग देखे। मैंने देखा किस तरीके से लोगों ने पुलिस की परीक्षा ली, पुलिस के धैर्य की परीक्षा ली, लेकिन पुलिस ने किस तरीके से उस धैर्य को मेंटेन करते हुए उस परीक्षा को पास किया। आज के टाइम में जो मुख्य अपराधी वो हुए जिन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए जो हमने मार्ग सुनिश्चित किया उसमें अवरोध पैदा कर रहे हैं। उसकी सुरक्षा, हमारी सुरक्षा करने के लिए जब आपने उन अवरोधियों को पकड़ा और उस प्रोसेस में आप लोगों के धैर्य की परीक्षा हुई और आपने उस धैर्य की परीक्षा को पास किया, तो शायद मेरे समेत ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने आपको ये महसूस किया कि शायद आप उस हीरो की परिभाषा में आते हैं जिस हीरो की परिभाषा में हम किसी और लोगों को रख रहे हैं। आज मेरे आपसे बात करने के बहुत सारे मकसद हैं। एक मकसद तो ये, इस बात को कन्फेस करना कि आपका एक और रूप मेरे सामने आया, जो मैंने आपको कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में बताया, और एक वो रूप जिसमें कहते हैं कि पुलिस में धैर्य नहीं है, उस धैर्य की परीक्षाओं को लेने वालों को आपने किस तरीके से डील किया, आपने बाकी लोगों की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया, कैसे अपने घर बार, जिस वक्त सब लोग अपने घर में जाना चाहते हैं, उस वक्त जो आपने वो सेक्रीफाइसेस की, आज वो हिस्सा मेरे सामने आया। दोस्तों, लोग बड़े डरे हुए हैं, सभी लोग बहुत डरे हुए हैं। हमारे धर्म में ये कहा जाता है कि जो डरे हुए लोग होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने वाले, उनको इस बात का एहसास कराने वाले कि वो सुरक्षित हैं, उनका नाम कहीं भगवान की डायरी में बड़े ऊंचे दर्जे में लिखा जाता है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग उस ईश्वरीय शक्ति में विश्वास रखते हैं, लेकिन मैं उस ईश्वरीय शक्ति में ना सिर्फ विश्वास रखती हूँ, बल्कि आज मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि पुलिस फोर्स में बहुत सारे लोग, मैंने बहुत सारे लोगों से मैं बातें करती हूँ, बहुत सारे लोग हतोत्साहित हो जाते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचने लग जाते हैं कि इट इज अ थैंकलेस जॉब, बहुत सारे लोग ये सोचने लग जाते हैं कि सब लोग अपने घर में हैं और हम सड़क पर, बहुत सारे लोग ये सोचने लग जाते हैं और सोच रहे हैं, और शायद कभी कभी वो ठीक भी सोच रहे हैं कि क्या हमें अपनी फैमिली के साथ नहीं होना चाहिए, क्या हमें अपने माँ बाप की सुरक्षा का सवाल नहीं, हमारे सामने सवाल नहीं रखना चाहिए। मैं उन सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आज जो धर्म आप लोग निभा रहे हैं सड़कों पर, जो धर्म आप निभा रहे हैं अपनी फैमिलियों से दूर रहकर, कहीं ना कहीं, चाहे वो आज आपसे लोग ना कहें, कहीं ना कहीं आपके कर्मों की श्रेणी में वो जरूर सुनिश्चित किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जहां पर उसको सुनिश्चित होना चाहिए वो सुनिश्चित हो रहा है। भाइयों, जिंदगी सिर्फ जब तक हम पुलिस फोर्स में हैं या हम लोग जिस कुर्सी पर हैं वो कुर्सी तक सीमित नहीं होती, जिंदगी बहुत लंबी होती है। जब हम रिटायर हो जाते हैं तब भी जिंदगी चलती है, जब हम अपने घरों में होते हैं, अलग अलग किरदार निभा रहे होते हैं, वो भी एक जिंदगी होती है। तो हम जो कर्म करते हैं वो आज आपको अप्रिशिएट किए जाएं या ना किए जाएं, मगर कर्म हमेशा कर्म करने वाले को ढूंढ लिया करते हैं। जो आज अच्छे कर्म और पुण्य के काम आप कर रहे हैं, आप यकीन मानिए कि चाहे आप अपनी फैमिली से दूर हैं, लेकिन उन कर्मों को कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन जरूर होती है। ऐसा कहा जाता है ना, अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों के बीच में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेते हैं, आज नहीं तो कल। मेरे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ
कि चाहे आज के ये कर्म जो आप कर रहे हैं, जो आप लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं, अपने आप को ग्रेव डेंजर में डाल के एंड मेनी सिचुएशंस, वो कर्म सदैव आपके साथ रहेंगे और उनका अच्छा फल, उनके पुण्य का फल आपको और आपकी फैमिलीज को जरूर मिलेगा। मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, आप लोग सब अपनी फैमिली से बहुत दूर हैं। आप अपनी फैमिली को ऑफ कोर्स मिस करते होंगे और आपकी फैमिली आपको बहुत मिस करती होगी। हम सब तो अपनी फैमिलीज के साथ हैं। मैंने बड़े भावुक दृश्य देखे जब लोग अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। मेरे बहुत सारे एसएचओस, मेरे बहुत सारे पुलिसकर्मी, शायद उन्हें अपने घर गए हुए कितने दिन हो गए, महीने से ज्यादा, शायद महीने से ज्यादा। तो जो सेक्रीफाइसेस आपने किए हैं उससे ज्यादा मैं सैल्यूट आपको तो करूंगी, मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ आपके घर के लोगों को, आपके फैमिली के एक एक मेंबर को, आप सबके माता पिता को, जिन्होंने इस प्रकार के बच्चों को जन्म दिया, जिन्होंने इस तरीके की ग्रेव डेंजर की सिचुएशन में आज हमारे फ्रंट रनर, हमारे हीरोज बन के पैदा। मेरा पहला सलाम आपके माता पिता को, मेरा दूसरा सलाम आपके बच्चों को, मेरा तीसरा सलाम आपकी पत्नियों को और घर वालों को, और फिर मेरा चौथा सलाम आपको। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ये घड़ी जरूर निकल जाएगी, ये घड़ी जरूर निकल जाएगी, मगर आपके द्वारा की गई जितनी भी सेक्रीफाइसेस हैं उनको ये देश और प्रदेश कभी नहीं भूलेगा, कभी भी नहीं भूलेगा। ऐसा कहा जाता है कि हम सब सेक्रीफाइसेस करते हैं, हम सब बड़े एज जजेस, एज ऑफिसर्स, हम किसी भी श्रेणी में होते हैं ना, हम लोग बहुत इस बात पर बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम कितनी सेक्रीफाइसेस करते हैं। मैंने बहुत सारे प्रोफेशंस देखे, ऑफ कोर्स मैंने वो प्रोफेशन जो डॉक्टर्स आजकल अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, जो नर्सेज अपनी ड्यूटी निभा रही हैं, आप उनको भी सुरक्षा दे रहे हैं। उनकी ड्यूटी और जो बाकी और ऑफिसर्स हैं जो हम लोग घर से भी काम कर सकते हैं, उससे बहुत फर्क है। मैं इस बात को रिकॉग्नाइज करती हूँ और मैं इस बात को बहुत सारे लोगों तक कहूंगी जब हम ये और सेशन अलग अलग प्रोफेशन के लोगों के साथ करेंगे या जनता के साथ करेंगे, कि बहुत बार एक पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस फोर्स का अधिकारी, एक सेना का अधिकारी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ जो आज हमारी सड़कों पर घूम रहे हैं, शायद वो एक दिन में जितनी सेक्रीफाइस कर देते हैं, हम में से बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी में उतनी सेक्रीफाइस नहीं करते। आपके माता पिता को भी आपकी जरूरत पड़ती है, आप किसी को भेज देते हैं। आपके बच्चों को भी आपकी जरूरत, और जरूरत हमेशा फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत बार आपके फैमिली को भी हौसले की जरूरत पड़ती है, बहुत बार आपकी फैमिली को भी इस बात की जरूरत पड़ती है कि आप उनके साथ हो। तो आप समझिए एज एसएचओ, एज अ पुलिसकर्मी, एक खाकीधारी जब किसी एक जनता वाले के साथ खड़ा होता है तो हम इतना प्रोटेक्टेड फील करते हैं, तो आपकी फैमिली कितनी प्रोटेक्टेड फील करती होगी जब आप लोग अपने घर जाते हैं। आप लोग एक बहुत सुप्रीम सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, जो आप अपने घरों को नहीं जा रहे हैं। आप एक बड़ी सुप्रीम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो आप पुलिस स्टेशन में बैठकर उन लोगों के साथ, उन लोगों को रोक रहे हैं जो लोग इस लॉकडाउन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो इसको डेलिबरेटली फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ, लोग देश प्रेम की परिभाषा पता नहीं कितने कितने शब्दों में देते हैं। काइंडनेस टुवर्ड्स योर फेलो सिटीजन्स, काइंडनेस टुवर्ड्स जिनके ऊपर आपकी ज्यूरिसडिक्शन है। फॉर एग्जाम्पल मेरे जो एसएचओस हैं, एसीपीज हैं, डीसीपीज हैं, जो मेरे पुलिस अधिकारी हैं, उनका जिस जिस एरिया में उनका ज्यूरिसडिक्शन है, जिस तरीके से वो उस ज्यूरिसडिक्शन के राजधर्म को निभा रहे हैं, अगर वो देश प्रेम नहीं है तो फिर वो कौन सा देश प्रेम? मैंने ये कहीं पढ़ा था, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैंने एक एक पुलिस अधिकारी में, मैंने एक एक एसएचओ में, जो रात के 1 बजे किसी के घर में दवाइयां पहुंचाता है, किसी को खाना देता है, किसी को अंदर बेचता है, अगर वो देश प्रेम नहीं है तो फिर देश प्रेम की परिभाषा हमें शायद चेंज करनी पड़ेगी।
मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ कि ये विपत्ति की एक घड़ी है, इसमें डीएलएसए की तरफ से हम कुछ काम कर रहे हैं, हमारे जजेस कुछ काम कर रहे हैं, हमारे जजेस जेल में जाके भी कुछ काम कर रहे हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी कुछ काम कर रहे हैं, हम जेलों में जजेस जाके वहां पर भी काम कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आप फ्रंट रनर्स हैं, शायद हम उतने फ्रंट रनर्स नहीं हैं, लेकिन हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम सदा सदैव आपके साथ हैं। डीएलएसए की तरफ से मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप में से किसी को भी किसी भी तरह की असिस्टेंस की जरूरत हो, किसी भी तरह की काउंसलिंग की जरूरत हो, किसी भी तरीके की और जरूरत हो जिसमें हम भागीदार बन सकें, तो हम अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट महसूस करेंगे। आपके पास संदीप जी का नंबर है, आप उस संदीप जी के नंबर को भी ले लें। और अगर आप हमारे पुलिस फोर्स में किसी की भी कोई परेशानी ऐसी हो कि जिसको हम सॉल्व कर सकें, तो मैं उसको अपने आप को बहुत ही धन्य मानूंगी। मैं आपसे शायद इतना शायद समय भी नहीं होगा आप लोगों के पास भी, बिकॉज आपका भी बहुत ही हेवी शेड्यूल है, तो आप शायद इतना मैं आपसे किसी चीज को नहीं बांट सकूंगी। लेकिन मेरा पर्पस आपको टू फोल्ड था कि मैं आपको एक तो मोटिवेट करूं, मेरी पुलिस फोर्स में जो लोग डीमोटिवेटेड हो रहे हैं उनको थोड़ा मोटिवेट करूं, और उन्हें ये भी कहूं कि आप फ्रंट रनर्स हो, हमें आपके स्वास्थ्य की बहुत चिंता है। मैं ये होप करती हूँ कि आप सब वो सारे प्रिकॉशंस ले रहे होंगे जिन प्रिकॉशंस की आपको फ्रंट रनर्स होने के कारण से जरूरत है। एक एक पुलिसकर्मी हमारे लिए उसकी जान बहुत ही कीमती है। आप लोग अपना पूरा ख्याल रखें, आप लोग हर वो प्रिकॉशन लें जहां जहां आपके बहुत सारे एरियाज में, जैसे मेरे कई एरियाज में, नरेगा इंडस्ट्रियल एरिया में और जहांगीरपुरी में काफी ज्यादा केसेस अभी मिले हैं। तो मैं उनसे भी अपील करती हूँ कि जो लोग भी फ्रंट रनर्स हैं, प्लीज आप अपना ध्यान रखें। आपकी फैमिलीज को, आपको हमारी तरफ से कोई किसी चीज की जरूरत हो तो आप प्लीज हेजिटेट ना करें। यू कैन कॉल संदीप, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, और हम किसी भी तरीके की सहायता करके अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मानेंगे। आप लोग वीर तो हैं ही, ये वर्दी तो जाबाजों की है, लेकिन आपने जो धीर, एक और आपने अपना आस्पेक्ट दिखाया कि आप में धीर भी है, आप में धैर्य भी है। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि शायद 1 या 2 महीने हमें इस तरीके से और काटने होंगे। मैं आपकी फैमिलीज को दोबारा से धन्यवाद करती हूँ और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। और मैं आपसे ये बार बार फिर से ये कह रही हूँ कि आप हमारे लिए बहुत प्रेशियस हैं। आप डीमोटिवेट मत होइएगा। आपको कोई भी किसी तरीके की परेशानी हो डीएलएसए को आप कांटेक्ट करिएगा। और जो आपके कर्म का क्षेत्र है, कर्म सिर्फ केवल कागज काले करने से नहीं होता, कर्म संन्यास से भी नहीं होता। और गीता में तो ये लिखा हुआ है कि जो निष्क्रिय होते हैं, जो कर्म नहीं करते, उनको कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आप बहुत ही लकी हैं, हम लोग बहुत ही लकी हैं कि हमें कर्म के लिए भगवान ने चूज किया है और हमें कोई कर्म असाइन किया है। मैं अपनी संदेश को ये कहकर बस खत्म करना चाहूंगी। एक द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी की कविता है, शायद हम लोगों ने जब हम स्कूल में थे ना, हम सब ने पढ़ी। एक बार और आपके साथ पढ़ना चाहती हूँ। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, डटे रहो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। मेरे वीर साथियों, मैं आपकी वर्दी को सलाम करती हूँ, फिर से मैं आपको सलाम करती हूँ। आपके और आपके घर वालों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। और मैं ये कामना करती हूँ कि जब हम इस विपत्ति से बाहर निकल जाएंगे तो हम बहुत अच्छे समय में मिलेंगे और मुझे ऐसा मौका मिलेगा
कि मैं आप सबको बुला के मैं आपका सम्मान कर सकूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। आपके जो आज इतना प्रेरणादायक शब्द हम मतलब मुझे भी और मैम हमारे पुलिस ऑफिसर्स को सुनने को मिले हैं, वो बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है मैम और ज्यादा इम्पैक्ट आएगा उनका। हमारी पुलिस फोर्स ऑब्वियसली इज डूइंग वंडर्स, बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं, पर आपका मैम प्रेजेंस से मुझे लगता है इनका हौसला शायद डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो जाएगा आज। तो मैम इसीलिए बस एक हमारे एसएचओ साहब हैं भलसवा डेयरी के, वो शायद आपको कुछ कहना चाहते हैं। आई थिंक टू एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड। तो एसएचओ भलसवा डेयरी जी प्लीज जो आप कहना चाहते हैं वो बता दीजिए, बोल दीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अपना और जी, बता दीजिए। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी जी, आ रहे हैं। मैम नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह, एसएचओ भलसवा डेयरी। मैडम सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा सभी कलीग्स की तरफ से कि आपने इस तरह का एक मोटिवेशनल कम स्पिरिचुअल एक पेपअप टॉक दिया, और इस वक्त हमें इस सब की जरूरत भी है। मैं आपको अपने तमाम साथियों की तरफ से ये श्योर करना चाहता हूं कि हम लोग मैदान में डटे हैं और डटे रहेंगे। और अगर आपका सवाल आया कि हाउ इज द जोश, इट्स स्टिल वेरी हाई। सो हम लोग इसी तरह काम करते रहेंगे, विषमताओं से दूर और अभावों से दूर, ये सब चलता रहेगा, लेकिन हम लोग अपना कार्य ठीक से कर रहे हैं और आपको श्योर करते हैं कि हम लोग इसी तरह से कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू वेरी मच। और मैं दोबारा से आपको ये कहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये जोश ना सिर्फ बरकरार है, मुझे मालूम है आप में बहुत जोश, इसलिए मैंने पूछा ही नहीं। ये जोश आप लोगों से ही तो हम में आता है। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड यू ऑलवेज बी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर मैम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस मैम। हाँ जी, हमारे पुलिस ऑफिसर्स रुके रहे हैं अभी नेक्स्ट सेशन के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच। So we have requested लेफ्टिनेंट रीता गंगवानी जी, वो एक 10 मिनट का और आपको थोड़ा सा मोटिवेशनल कुछ बताना चाहेंगे। ये आई थिंक मिस इंडिया मानुषी छिल्लर जो रही हैं, वो उनकी भी ग्रूमिंग पार्टनर ये रहे हैं, मतलब उनको भी ग्रूम किया है इन्होंने और काफी हमारे सेलिब्रिटीज को भी ग्रूम किया है। ग्रूम का मतलब फिजिकली नहीं होता है, मेंटली भी होता है, जिससे आपका जो मानसिक संतुलन है वो पूरी तरह स्ट्रांग रहे। सो रीता गंगवानी मैम, आप सुन रहे होंगे? जी बिल्कुल सुन रही हूँ। प्लीज मैम, ओवर टू यू। हाँ जी। ओके, नमस्कार मेरे सारे भाइयों, एंड स्वर्णा मैम जी अगर आप हैं तो बहुत बहुत थैंक यू। इतना इंस्पिरेशनल टॉक, मेरे जिसको कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए। इतनी खूबसूरत टॉक, मैं जानती हूँ जो कुछ भी मैं कहना चाहती थी वो मैम ने ऑलरेडी आपको कह दिया है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं जरूर अपनी तरफ से आपको बताना चाहूंगी कि कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता है, लेकिन कई बार ऐसी तारीखें आ जाती हैं जो कैलेंडर बदल देती हैं, और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। ये जो दौर, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, कैलेंडर बदल रहा है, इतिहास बन रहा है, और जब कोई अपनी कुर्सी छोड़ता है, जब कोई वक्त अपनी कुर्सी छोड़ता है और उठना चाहता है तो वो जोर लगाता है, और हम कहीं ना कहीं बहुत कष्ट महसूस करते हैं उस टाइम में। सो हम दो बदलते वक्तों के बीच में अटक गए हैं, ना पीछे जा सकते हैं और आगे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जिंदगी कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, ऊपर नीचे चलती है, और जिंदगी में एक पियानो की तरह होती है। कुछ काले नोट्स होते हैं, कुछ वाइट नोट होते हैं, और दोनों को मिलाकर ही जिंदगी बनती है। तो ये हम जिंदगी इस वक्त महसूस कर रहे हैं, जो काली है और सफेद है, उसका जो म्यूजिक जिंदगी का बन रहा है, महसूस कर रहे हैं। इसमें आप लोग इस दौर में जो योद्धा बन के सामने आए हैं और जो बदलते वक्त को आप संभाल रहे हैं, मैं उसके लिए मैडम की तरह ही एक कॉमन मैन आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ना सिर्फ अपनी रेगुलर ड्यूटी कर रहे हैं आप, बहुत से और ऐसे रोल्स आप अपना रहे हैं, एक भाई बनकर, एक बेटा बनकर, एक पिता बनकर, एक दोस्त बनकर, और 24 घंटे आप इस काम में लगे हैं। जो ये आपकी जो जिंदगी है उसके हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। ऐसे दुश्मन के साथ आप लड़ रहे हैं जो दिखाई भी नहीं देता है, और कितनी मजबूती से आप उनके लिए काम कर रहे हैं। और पुलिस का ये अद्भुत रूप हमने आज तक कभी नहीं देखा था। जैसे कि एक फलों का पेड़ होता है, उसको लोग पत्थर मारते हैं फिर भी वो फल देता है, आप लोग भी निस्वार्थ होकर वो फल लोगों को दे रहे हैं, समझा रहे हैं बड़े धीरज के साथ। कभी फूलों की माला पहनाकर, कभी आप लोग उनके लिए गीत गाकर उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो घर में ही रहे, लक्ष्मण रेखा
पास ना करें। तो जनता इस टेंशन से गुजर रही है, आप उन्हें संभाल रहे हैं, और जिस तरीके से संभाल रहे हैं, आपकी इस निस्वार्थ सेवा के लिए सबसे पहले मैं आपको शत शत नमन करना चाहूंगी। और हम जनता हैं, और हर समय हमें मालूम है कि मैं दरवाजा भी खोलूं तो मुझे सामने एक ऑफिसर नजर आता है। कहीं ना कहीं आप सब हमारे सामने हैं, आश्वस्त कर रहे हैं हमारे को। तो मैं 2 शब्द आपके लिए ये बोलना चाहूंगी कि मेरी आंखों में आपसे इस कदर उजाले हैं, मेरी आंखों में आपसे इस कदर उजाले हैं कि अंधेरे में भी मैंने सुई में धागे डाले हैं। आप लोगों से ही प्रेरणा मिल रही है कि हम इस लड़ाई को लड़ सकें, और आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं और बहुत ही ज्यादा जरूरत है हमें आपकी। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप स्वस्थ रहें। मैम ने भी आपसे बात की थी, जब आप स्वस्थ रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आप बैलेंस्ड रहेंगे, तभी आप हमारी मदद भी कर पाएंगे। क्योंकि जब आपको स्ट्रेस होता है, जब बहुत टेंशन होती है, तो आपकी इम्यूनिटी भी नीचे चली जाती है। तो कहीं औरों की तरह आप भी मटरू तो नहीं बन गए। तो मैं आपसे मटरू की कहानी सुनाऊंगी कि कहीं आप मटरू तो नहीं बन रहे हैं। मटरू एक मोची था, एक गांव में एक ही मोची था मटरू, और सभी लोग उसके पास अपने जूते बनवाने के लिए जाते थे, और वो इतना मगन हो के जूते सिलता था लोगों के कि उसको अपना ध्यान ही नहीं रहता था। एक दिन उसके अपने जूतों में छेद हो गया। लोगों ने कहा मटरू अपना जूता बनवा ले। हाँ बनवा लूंगा, उसने ध्यान नहीं दिया। एक दिन उस जूते के छेद से उसे एक पत्थर लग गया, जख्म हो गया। लोगों ने कहा कि अपना जो जूता है ठीक करा ले, अपने जख्म को ठीक करा ले, उसने ध्यान नहीं दिया। और एक दिन वो जख्म इतना बढ़ गया कि उसको अपनी टांग से हाथ धोना पड़ा। और वो मटरू जिसके पास पूरा गांव अपने जूते बनवाने के लिए आता था, वो सब उसके बिना कहीं ना जूते बने, सारा गांव जो था वो परेशान हो गया। तो आप हमारी नींव हैं, आप अपने घर की नींव हैं, समाज की नींव हैं। तो मटरू मत बनिएगा, आपको अपना ख्याल जरूर रखना है। मैं जानती हूँ ड्यूटी के वक्त में आपको वक्त पे खाना, वक्त पे पानी पीना, वक्त पे अपनी दवाइयां लेना ध्यान नहीं रहता होगा, लेकिन आपको ये कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जान है तो जहान है दोस्तों। आपके परिवार को, समाज को, देश को, हम सबको आपकी बहुत जरूरत है। और मान लीजिए कि ये वक्त अब गुजर रहा है। जिंदगी एक पहिए की तरह होती है, दुख आता है, सुख आता है, दुख आता है, सुख आता है। और अब ये जो दौर गुजर रहा है, इससे एक अच्छी बात यह है कि हम बुरे दौर से निकल रहे हैं, अब अच्छा वक्त आने ही वाला है। थोड़ी सी हमें अपनी पेशेंस की जरूरत है इस दौर से गुजरने के लिए। क्या आप जानते हैं, मैं आप सबसे सवाल तो नहीं कर सकती, आप म्यूट में हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको यूनिफॉर्म क्यों दी जाती है? चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे हम फौजी हो, चाहे आप लोग हो, यूनिफॉर्म क्यों दी जाती है? बहुत से रीजंस है, लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन है, जैसे ही आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, आप एक प्रोफेशनल कामकाजी मोड में आ जाते हैं, और जैसे ही आप यूनिफॉर्म उतारते हैं, आप एक निजी जिंदगी की तरफ चले जाते हैं। तो जब आप यूनिफॉर्म में हैं, आप एक कामकाजी मोड में हैं। तो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए एक टिप मैं देना चाहूंगी कि अपने काम को घर पे और अपने घर को काम पे मत लाइएगा। अगर आप इन दोनों जिंदगियों को मिक्स कर देंगे इस वक्त, तो आप दोनों जिंदगियों को ठीक से निभा नहीं पाएंगे। तो अपने काम को, अपने वक्त, ये जो कामकाजी है और आपका घर है, उन दोनों को अलग रखिए। और मैं जानती हूँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत दिनों तक अपने परिवार से नहीं मिल पाते हैं। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है, लेकिन एक ढांढस रखिए अपने दिल में कि परिवार है, छत है, खाना मिल रहा है, स्वस्थ है सारे के सारे लोग, और उनकी दुआएं सबकी आपके साथ में है। और ये जो जब भी ऐसा आपके दिल में ख्याल आए कि ये सब क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, तो आप लोग एक छोटी सी कहानी मेरी याद रखिएगा, जो मैं आपसे अभी 2 मिनट में शेयर करूंगी। लेकिन जब आप ड्यूटी पे होते हैं और टेंशन से गुजर रहे होते हैं, तो एक टिप आपको देना चाहूंगी कि जब आप टेंशन में होते हैं, तो कुछ स्पेशल हार्मोन्स आपको गुस्सा दिला देते हैं, चिड़चिड़ा बना देते हैं, परेशान कर देते हैं। उससे निकलने के लिए आपको सिर्फ एक चीज करनी है, 3 बार आपको डबल ब्रीदिंग करनी है नाक से, और 3 बार आपको अपने मुंह से बाहर सांस को फेंकना है। सिर्फ 3 बार करके देखिएगा दोस्तों, आपको कितना क्लैरिटी आएगा दिमाग में, आप उस टाइम रियलाइज करेंगे। तो जब भी आप टेंशन से गुजर रहे हैं, आप इस तरीके से अपने हाथों को टाइटली भींच लीजिएगा, बॉडी को टाइटली भींच कीजिएगा, और 3 बार अंदर सांस लिया, सिर्फ 3 बार कीजिए। आप देखेंगे कि आपके दिमाग को बहुत बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, और ग्रैटिट्यूड की भावना रखेंगे कि आपके पास, हम ये सोचते हैं कि ये मेरे साथ चल रहा है, लेकिन देखिए कितने ऐसे लोग हैं जो रास्ते में हैं
और उनके पास जिंदगी में कुछ भी नहीं है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। क्योंकि वक्त की कमी है तो चलते हुए सिर्फ एक कहानी आपको सुनाऊंगी जो शायद आपको इस वक्त बहुत बहुत काम आए। एक बार एक माँ एक कुर्सी पे बैठ के कढ़ाई कर रही थी, एम्ब्रॉयडरी कर रही थी, और कढ़ाई जब वो कर रही थी तो उसका बच्चा जमीन पे खेल रहा था। अब बच्चा जमीन पे है, माँ कुर्सी पे बैठी है, तो उसको नीचे से कढ़ाई दिख रही थी बच्चे को। तो बच्चे ने माँ से पूछा कि माँ क्या बना रही हो? तो माँ ने कहा बेटा बड़ा सुंदर फूल बना रही हूँ, पर मुझे तो नहीं दिख रहा, बच्चे ने कहा। तो माँ ने कहा रुक जाओ, पूरा होने दो तो फिर दिखाऊंगी। और काफी देर माँ जब काम करती रही, काफी देर के बाद बच्चे को जब माँ ने पलट के दिखाया तो बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगा फूल बना हुआ था। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम सब बच्चे इस धरती पे खेल रहे हैं और भगवान ऊपर बैठ के कढ़ाई कर रहे हैं। हम रोज नीचे से कढ़ाई को देखते हैं और पूछते हैं भगवान से ये क्या बना रहा है मेरी जिंदगी का? और भगवान कहते हैं हैव पेशेंस, बहुत सुंदर फूल बना रहा हूँ, रुक जाओ, हैव पेशेंस, पूरा होगा तो दिखाऊंगा। हमें ऐसा लगता है कि ये जो हो रहा है हमारे बुरे के लिए हो रहा है, लेकिन हम पलट के उसका अगर पॉजिटिव साइड भी देखें तो बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। हाँ, अनसर्टेनिटी में जीना कि कल क्या होने वाला है कई बार लोगों को परेशान कर देता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अनसर्टेनिटी भी बहुत अच्छी चीज है। आप किसी पंडित के पास जाते हो, आपका हाथ देख के कहता है जी आपका तो एक्सीडेंट होने वाला है, आपके दिमाग में हर टाइम वही एक्सीडेंट घूमता रहता है क्योंकि आपको पता है कि क्या होने वाला है। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं कि कल क्या होने वाला है तो बेस्ट इज कि इस मोमेंट पे जिए, इस मोमेंट में जो हम इस वक्त गुजार रहे हैं इस मोमेंट में जिए। कल का किसी को पता नहीं, और मैं जीती हूँ ये मानकर कि आई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन आई गेट टू इट। जब मैं वहां पहुंचूंगी तब सोचूंगी कि उस रास्ते से कैसे गुजरना है। दोस्तों, जिंदगी की एक सबसे बड़ी सच्चाई है, जिंदगी हमेशा बदलती है, चेंज होती है। तो चलते चलते 4 शब्द आप लोगों को सुनाना जरूर चाहूंगी कि वक्त वक्त की बात है, वक्त नहीं बदलता। वक्त वक्त की बात है कि वक्त नहीं बदलता, वरना वक्त के बदलने में वक्त ही कितना लगता है। कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, ये वक्त है बदलता जरूर है। सो दोस्तों, थोड़ी सी पेशेंस रखिए, अपना ख्याल रखिए। आप जिस निष्कर्म भावना से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, हमारे सारे के सारे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बूढ़ा हो, बच्चा हो, गरीब हो, अमीर हो, आप हर एक का हाथ पकड़ के जो थाम रहे हैं, पुलिस का ये रूप हमने कभी नहीं देखा था। और मैं जानती हूँ ये इतिहास आप लिख रहे हैं जो कि स्वर्ण अक्षरों के साथ लिखा जाएगा। और जैसे मैडम ने भी आपसे कहा कि हमारे कर्म जो हम करते हैं उनका फल हमें जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल। जब लोगों की बात होगी तो आप लोगों की बात सबसे पहले होगी कि पुलिस फोर्स ने किस तरीके से समाज को संभाला, किस तरीके से लोगों को आगे बढ़ते हुए, अपने आप को दाव पे लगाते हुए, अपनी फैमिली को दाव पे लगाते हुए, रिस्क लेते हुए भी हम सबका ख्याल रखा। इन शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा आप सबको नमन है। मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ सारी दुनिया जहां कहीं भी है वो यही भावना रखती है कि आप जो भी हमारे लिए कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और हमेशा मरते दम तक आभारी रहेंगे। शुक्रिया। थैंक यू रीटा मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही। हम तो हमेशा आपकी बात सुन के बहुत अच्छा लगता है। आज जो है बहुत अच्छा लगा। मुझे पता है कि आपको दूसरे वेबिनार में जाना था 5:30 में। सर, एक बात और मैं अपने भाइयों को बोलना चाहूंगी जो मेरे दिमाग से निकल गई, कि इस वक्त भी आप सबके चेहरे पे टेंशन नजर आ रही है कि खाली दिमाग जो होता है ना, वो जो डेविल होता है, जिसको शैतान कहते हैं, उसका घर होता है। तो एक छोटी सी बात और आपको बताना चाहूंगी कि एक साधु ने एक दिया एक आदमी को दिया कि ये जो दिया है ये बहुत ही जादू का दिया है, इसको जब आप रब करोगे इसमें से जिन निकलेगा और आप जो बोलोगे ये जिन करेगा आपके लिए। साधु ने बोला इसमें, आदमी ने बोला इसमें क्या है, तो बहुत काम है जिनको देने के लिए। लेकिन साधु ने कहा देखो, जिन बहुत कुछ करेगा तुम्हारे लिए, लेकिन अगर ये जिन
खाली बैठ गया तो तुम्हें खाने के लिए आएगा, इस बात का ध्यान रखना। उस आदमी ने कहा कोई नहीं, बहुत काम है, मैं करा लूंगा। और फिर ये कर दो, वो कर दो। जिन ने फटाफट सारे काम कर दिए। अब जिन हो गया खाली और उसके पीछे दौड़ा उसको खाने के लिए। अब आगे आगे बंदा, पीछे पीछे जिन जा रहा है इसको खाने के लिए। भागता भागता अपने दोस्त के घर गया, दरवाजा बंद कर दिया, बोला मुझे बचा ले, जिन मुझे खा जाएगा, वो खाली होगा तो मुझे खा जाएगा। दोस्त ने कहा तू चिंता मत कर, मैं बताता हूँ। उसने जिन को बोला एक काम कर, बाहर आंगन में एक लकड़ी का जो डंडा है उसको गाड़ दे, इसके ऊपर चढ़ नीचे उतर, चढ़ नीचे उतर, चढ़ नीचे उतर, जब तक तुझे कोई काम नहीं कहा जाता। तो जिन ने यही किया, वो उस खंबे पे चढ़ता उतरता, चढ़ता उतरता, जब कोई काम ना होता तो यही करता रहता। दोस्तों, इस कहानी में जो जिन है ना, वो है हमारा मन। जब वो खाली होता है ना, तो हमें ही खाने के लिए दौड़ता है, परेशान करता है, नेगेटिव चीजें आपको बताता है दिमाग में। तो आपको वो डंडा गाड़ना पड़ेगा, यानी कि आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपका मन व्यस्त रहे। तो आप कोई चांट कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए कि आपका मन हमेशा व्यस्त रहे। और कोशिश ये कीजिए कि जब भी सोचें, अच्छा ही सोचें, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होगा। तो ये मैं एक बात बताना चाहती थी आपके मन को बिजी रखने के लिए, कि खाली मत बैठिए। अगर आप खाली भी बैठते हैं तो नेगेटिव चीजें कुछ ना कुछ हमेशा करते रहिए। जो आप कर ही रहे हैं, मैं आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन और डाल रही हूँ कि ये काम भी कीजिए। लेकिन अगर जरा सा भी आपको कहीं पर भी नेगेटिव फीलिंग्स आए, तो कोशिश कीजिए कि आपने मन को कहीं ना कहीं लगा लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जी सर। थैंक यू रीटा मैम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजकुमार जैन, चेयरमैन अपार इंडिया फाउंडेशन। लेफ्टिनेंट रीटा गंगवानी बहुत वर्ल्ड फेम ट्रेनर हैं, और हमारे बीच में हमारे एक अनन्य मित्र विंग कमांडर एसके शर्मा जी भी हैं, जिन्होंने ये सेशन पहले भी लिया था हमारे पुलिस अधिकारियों के लिए, और फौज के अंदर बहुत साल काम किया, रॉ के अंदर भी काम किया। बहुत बड़े ट्रेनर हैं, ये भी लेखक हैं। तो 1 मिनट के लिए मैं इनको भी रिक्वेस्ट करूंगा, विंग कमांडर शर्मा को भी, एक बार आप भी थोड़ा सा जो है 2 मिनट के लिए, हमारे सारे एसएचओ गण आज आए हुए हैं बहुत सारे जो हैं, तो उनको जो है अपनी फौज की तरफ से भी इनको जरा थैंक्स कर दें। विंग कमांडर शर्मा जी, सुन रहे हैं ना जी? धन्यवाद। हाँ जी, जी हाँ, सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं सर। हाँ, ऑलराइट, रीता जी और स्वर्णा जी के बहुत ही सुंदर कथन के बाद मैं तो बस 2 शब्द यही कहूंगा कि हमारे पुलिसकर्मी जो जिस तन्मयता से लगे हुए हैं, और उन्होंने बार बार और लगातार दिल्ली के लोगों में बनी हुई अपनी छवि को पूरी तरह से बदल डाला है। आज हमारे सारे हीरोज जितने भी दिखते थे, फिल्म वाले और कहां कहां के, सब घरों में बंद हैं, लॉक्ड अप हैं, और कोई नहीं दिखता। अगर दिखता है तो एक ही बड़ा हीरो दिखता है आज, जो हमारे साथ खड़ा है, और वो है खाकी वर्दी वाला दिल्ली पुलिस का। हम सब आपको सैल्यूट करते हैं, और याद रखिए, आपकी ये कुर्बानियां हमेशा हमेशा याद रहेंगी, सारी दिल्ली को याद रहेंगी और हिंदुस्तान को याद रहेंगी। जब हमारे साथ कोई नहीं था, तब आप लोग हमारे साथ खड़े थे। आप सबको मेरा सलाम। खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद विंग कमांडर जी। तो मैं सभी एसएचओ और दूसरे जितने भी पुलिस अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और कोई भी किसी प्रकार की, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज मैडम ने बताया कि किसी प्रकार की जैसे मेंटल हेल्थ, जो है फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, वो इस समय सबसे जरूरी है। तो आपको डिपार्टमेंट में किसी को जरूरत हो, आपके लिंक में किसी को जरूरत हो, तो हमारे पास डीएलएसए में भी और हमारे पास अपने फाउंडेशन में भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, उनके माध्यम से उनकी पूरी हेल्प की जाएगी। आप सब एसएचओ गण का और दूसरे अधिकारियों का बहुत धन्यवाद। कोई सज्जन कोई बात कहना चाहे तो अपनी बात कह सकते हैं, और इस समय भी कह सकते हैं, हम लोग सुन रहे हैं। Thank you very much. Thank you to Lieutenant Rita Gangwani, Wing Commander Sharma, जज संदीप गुप्ता जी, डिस्ट्रिक्ट जज मैडम और सभी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हम सेशन खत्म करते हैं। धन्यवाद।